नमस्कार दोस्तों हिंदी फिल्म संसार में पितामह के तुल्य सम्मान पाने वाले पृथ्वीराज कपूर का व्यक्तित्व हिमालय के तुल्य विशाल तथा अप्रमेय था। उनके परिवार की 4 पीढ़ियां सिनेमा व्यवसाय से जुड़ी रही तथा सभी ने अपने अपने क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। हिंदी फिल्म में नई पुरानी पीढ़ी ने पृथ्वीराज को सम्मान दिया और उन्हें प्यार से पापा जी कहकर पुकारा। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पश्चिमी उत्तर सीमांतर प्रदेश की राजधानी पेशावर में विश्वेश्वर नाथ के यहाँ हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा समुद्र नामक कस्बे में हुई, जहां उनके पिता तहसीलदार थे। नाटकों में अभिनय करने की रुचि उनमें प्रारंभ से ही थी। 1927 में पृथ्वीराज ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से बीए किया और कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर गए। कला, साहित्य, सौंदर्य और फैशन की नगरी लाहौर में रहकर पृथ्वीराज का आकर्षण फिल्म तथा अभिनय के अधिक मुखर हो गए। दोस्तों, परिणाम निकला कि वो 1929 में कानून की परीक्षा में असफल रहे। इसी वर्ष सितंबर में वे फिल्मों की अघोषित राजधानी बंबई चले आए और आदेशन ईरानी की इंपीरियल फिल्म कंपनी में भर्ती हो गए। वह जमाना मुख्य फिल्मों का था। चैलेंज नाम की एक मुख्य फिल्म में उन्होंने बिना किसी परिश्रम के लिए काम किया, किंतु दूसरी फिल्म सिनेमा गर्ल के लिए 70 रुपये परिश्रमिक के रूप में प्राप्त हुए। 1930 तक आते आते मुख्य फिल्मों का युग समाप्त हुआ और बोलती फिल्में चल पड़ी। दोस्तों, 1931 में जब आदेशन ईरानी ने पहली सवाक फिल्म आलम आरा बनाई तो पृथ्वीराज को इसमें खलनायक का रोल मिला। 1932 में पृथ्वीराज ने एंडरसन थिएटर कंपनी ज्वाइन कर ली और इसकी टोल के साथ देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। इस कंपनी में रहकर कपूर का नाटकों में अभिनय करने का शौक अवश्य पूरा हुआ। एंडरसन कंपनी बंद हो गई तो पृथ्वीराज कलकत्ता में BN सरकार द्वारा स्थापित न्यू थिएटर कंपनी में आ गए। यहाँ उन्हें नायक के रूप में अनेक फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। दोस्तों, 1933 में न्यू थिएटर ने राजा रानी मीरा का निर्माण किया, जिसमें पृथ्वीराज ने प्रमुख पात्र भोजराज की भूमिका अदा की। मीरा का रोल दुर्गा खोते को मिला था। 1935 में भूकंप के बाद भी उन्होंने दुर्गा खोते के साथ काम किया। 1936 में बंगला के विख्यात कथाकार शरद चंद्र के उपन्यास गृहदाह को लेकर न्यू थिएटर ने फिल्म मंजिल बनाई। इसमें पृथ्वीराज के साथ प्रसिद्ध अभिनेत्री जमुना थी, जिसने 1 वर्ष पूर्व देवदास में पारो का रोल के लिए ख्याति पाई थी। दोस्तों, 1937 में वे विद्यापति तथा अनाथ आश्रम में आए। विद्यापति में उनके साथ प्रसिद्ध गायिका कानन थी तो अनाथ आश्रम में एक दूसरे प्रख्यात कलाकार उमा शशि। पृथ्वीराज ने 1939 तक कलकत्ता में रहे और इस बीच उनकी अभाग्नि 1938, सपेरा 1939 और दुश्मन 1939 फिल्में रिलीज हुई। वर्ष 1939 में बंबई का आकर्षण पुनः उन्हें खींच लाया। इस बार उन्होंने रंजीत स्टूडियो में काम करना आरंभ किया और अधूरी कहानी, चिंगारी, पागल तथा आज का हिंदुस्तानी शीर्षक फिल्मों में काम किया। दोस्तों, फिल्म जगत में उनके अभिनय प्रभावशाली संवाद, अभिव्यक्ति तथा आदर्शवादी विचारधारा का सम्मान हुआ। आगे के वर्षों में उनकी प्रसिद्ध फिल्में दर्शकों को सम्मोहित करती रही। 1941 में मिनर्वा मूवी टूर ने प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथानक लेकर फिल्म सिकंदर का निर्माण किया। इसमें पृथ्वीराज ने जगत विजय का स्वप्न देखने वाले यूनानी शासक सिकंदर का किरदार निभाया था। पंडित सुदर्शन के गीतों और संवाद योजना ने इस फिल्मों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दी। दोस्तों, 1942 में शालीमार पिक्चर्स की फिल्म एक रात में आई, जब प्रख्यात गायिका और अभिनेत्री नसीम बानो के पति मोहम्मद एहसान ने ताजमहल पिक्चर कंपनी बनाई और उजाला शीर्षक फिल्म बनाने की घोषणा की तो उसमें नसीम और पृथ्वीराज की जोड़ी ने अस्मरणीय अभिनय किया। 1943 में बनी इशारा में सुरैया उनकी नायिका थी। इतिहास के स्वर्णिमा पुस्तकों को राजद पद पर लाने में निपुणता प्राप्त विजय भट्ट ने 1945 में विक्रमादित्य का निर्माण किया और पृथ्वीराज ने पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य की भूमिका निभाई। भालजी पुरालकर की धार्मिक फिल्म वाल्मीकि में भी पृथ्वीराज का काम सराहनीय रहा।
देश की स्वाधीनता प्राप्त कर लेने के पश्चात उनकी अभिनय यात्रा निरंतर अग्रसर रही। दहेज, आवारा तथा मुगले आजम जैसे फिल्मों में उनकी शानदार अदाकारी, प्रभावशाली संवाद योजना तथा पात्र के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेने की कला के कारण उनके अभिनय को शीर्ष स्थान माना गया। दोस्तों, पृथ्वीराज का रंगमंच से विशेष लगाव रहा। वे नाटकों के मंच को देश के सामाजिक तथा सार्वजनिक जीवन में परिवर्तन लाने का साधन समझते थे। अपने इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने 15 जनवरी 1944 को पृथ्वी थिएटर नामक नाट्य कंपनी बनाई और अपने पुत्रों सहित अनेक कलाकारों को रंगमंच से जोड़े। पृथ्वी थिएटर से मंचित किए गए नाटकों के कथानक, पात्र योजना तथा संवाद आदि स्वयं पृथ्वीराज के मस्तिष्क से निकले थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी इस कंपनी से दीवार, पठान, गद्दार, आहुति, शकुंतला, पैसा, कलाकार और किसान शीर्षक नाटकों का मंचन किया। दोस्तों, देश के 130 नगरों में जाकर उन्होंने ये नाटक अभिनीत किए तथा उन्हें स्वयं 2662 बार इन नाटकों के पात्रों की भूमिका में आना पड़ा। इस नाटकों के माध्यम से वे देश में नई सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना का संचार करना चाहते थे। उन्होंने रंगमंच की तकनीकी में भी प्रभावी परिवर्तन किए। दरअसल पृथ्वीराज अपने पृथ्वी थिएटर के आदर्श पर एक राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण करना चाहते थे। जब उनके नाटकों का मंचन समाप्त होता था तो वह थिएटर हॉल के गेट पर अपने कुर्तों को झोली की तरह फैलाकर खड़े हो जाते थे और दर्शकों से राष्ट्रीय रंगमंच के लिए सहायता मांगते थे। दोस्तों, उनकी यह योजना सफल नहीं हुई और 1960 में पृथ्वी थिएटर बंद करना पड़ा। वर्षों बाद उनके कनिष्ठ पुत्र शशि कपूर ने उसे पुनर्जीवित किया। दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर मात्र अभिनेता तथा कलाकारी नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय आंदोलनों तथा सामाजिक सरोकारों से सदा जुड़े रहे। सुभरा खादी की वेशभूषा धारण करने वाले पृथ्वीराज कपूर की कांग्रेस से सदा निष्ठा रही। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे राष्ट्रीय नेताओं के प्रिय पात्र रहे। 1952 और 1954 में उन्हें कलाकार की हैसियत से राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया तथा मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 मई 1972 को हिंदी फिल्म संसार की इस महान विभूति ने अपनी अंतिम सांसें ली और अपने पीछे कपूर खानदान के नाम से एक बहुत बड़ा परिवार पीछे छोड़ गए, जो उनकी मृत्यु के 50 वर्ष बाद भी फिल्म में सक्रिय है। तो दोस्तों, यह पृथ्वीराज कपूर जी की जीवनी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।